स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। पत्रकारों से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में सीएम ने जो ख्वाहिश जताई उससे कयास लगने लगे। खबरें आने लगी कि नीतीश कुमार अब दिल्ली जा सकते हैं। बीजेपी ने संकेत भी दिए, लेकिन जब खबरें राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां लेने लगीं तो जेडीयू ने तुरंत इसे खारिज किया। संजय झा और उपेंद्र कुशवाहा ने इसे गलत करार दिया, लेकिन नीतीश कुमार सामने नहीं आए, न कुछ बोला। अब सवाल उठता है कि अगर ये बात गलत है तो सीएम खुद सामने आकर इस कयास पर विराम लगा देते, या फिर पर्दे के पीछे अब भी कहानी कुछ और है जो बाहर नहीं आ रही। ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा के कयास पर सवाल। सीएम की ख्वाहिश पर जेडीयू ने दी सफाई। 5 साल के लिए बिहार की जनता ने चुना है। अगर ऐसा है तो फिर ऑफ द रिकॉर्ड सीएम ने पत्रकारों से जो कहा उसका मतलब क्या है, या फिर कहानी कुछ और गढ़ी जा रही है, या फिर लिखी जा रही है जिसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। बिल्कुल बकवासपूर्ण बात है। नीतीश जी को बिहार की जनता ने फिलहाल 5 साल बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में रहकर जनता की सेवा के लिए जनादेश दिया है। कहीं नहीं जाने वाले हैं नीतीश कुमार जी। मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। देखिए, अभी वहाँ से सिग्नल नहीं आया होगा, बीच में सिग्नल आया होगा कि तैयार रहिए, तो बाजार में बात आ गया भाई। हालांकि इसको तो हम डिमोशन मानेंगे। हम तो सुने थे कि भारत के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। अंदर से खुशी हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद अगर कोई बनेंगे तो नीतीश बाबू बनेंगे। पता नहीं इनमें क्या योग्यता देखा गया, वो तो बात का विषय है। ऑफ द रिकॉर्ड हुई बात जब गुरुवार को राष्ट्रीय सुर्खियां बनी तो जेडीयू के 2 कद्दावर नेता सामने आए। सबसे पहले सोशल मीडिया से इस सारे कयास को खारिज किया। संजय झा और उपेंद्र कुशवाहा ने इसे अफवाह करार दिया। सवाल उठता है कि अफवाह किसने फैलाई। जिससे लगता है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा में जाने के लिए किसी से भीख मांगने की जरूरत है क्या, कि आपसे परामर्श करने आएंगे मीडिया से कि हमको राज्यसभा में जाना है। लेकिन क्यों इस तरह से रह करके रूमर उड़ाया जा सकता है। हो सकता है कि एनडीए में जो उनके सहयोगी दल हैं वो इस तरह से उनका एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री स्वतः अगर चले जाएं तो अलग बात है, लेकिन वो किसी के दबाव में नहीं आ सकते हैं। ये तो हम लोगों ने विपक्ष में रह के ये अनुभव किया। कल तक बीजेपी जो संकेत दे रही थी आज उसे खारिज कर रही है। वहीं जेडीयू ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत पर ही सवाल उठा रही है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या सीएम ने ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं की? अगर ऐसा है तो फिर सीएम को खुद ही इस सस्पेंस पर से पर्दा हटा देना चाहिए। लेकिन धुआं तो वही निकलता है जहां आग लगी होती है। रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। नीतीश कुमार पर लगाए जा रहे कयास को लेकर केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन और बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 2025 तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही राज्य में सरकार चलेगी। वहीं जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इसमें विधानसभा का चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने अपने वचन पर, अपने वादे पर 200% खड़ा रहा। अमित शाह जी ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे, और अभी वो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। इसके सिवा कुछ नहीं। बिहार के अंदर एक अच्छी सरकार है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये सरकार 2025 तक चलेगी। नीतीश कुमार तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं। राजद कोई सपना न देखे और हम लोग सरकार में मजबूती से काम करते रहेंगे। मुझे लगता है कि नीतीश जी इतना कमजोर नहीं हो गए कि बीजेपी वाले जो मन में आए सो करें। मुझको नहीं लगता कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जो 16 साल सीएम के कुर्सी पर रहा हो और राज्यसभा 4 बार 5 बार लोकसभा में गया हो, ये मैटर उनके लिए बहुत छोटा है, मुझको जैसा लगता है। विधान परिषद के चुनाव को लेकर जेडीयू ने कमर कस रखी है। पूरी